चिराग पासवान के पार्टी के नेता और पूर्व एमएलसी हुलास पांडे के बेटे की मौत की जो खबर आ रही थी उसमें एक नया अपडेट आया है। सुबह तक या यूं कहें कि दोपहर तक के खबर निकल के आई जिसमें एक कहा जा रहा था कि अपने ही लाइसेंसी पिस्टल से उनके बेटे ने खुद को मार लिया है और उसकी मौत हो गई है। लेकिन अब इसमें अपडेट आया है, एक तरफ डॉक्टर कह रहे हैं कि ब्रेन हेमरेज हुआ है, तो दूसरी ओर हुलास पांडे के समर्थकों का कहना है कि स्नान घर में यानी कि बाथरूम में नहाने के दौरान वो गिर गए और गिरने के बाद उसे गंभीर चोटें आई और उसमें हुलास पांडे की बेटे की मौत हो गई। जब तक वो अस्पताल पहुंचते तब तक मौत हो गई। तो ये पूरा अपडेट निकल के सामने आ रहा है। हालांकि मामला अभी भी संदिग्ध स्थिति में है, अभी भी खुलकर बातें सामने नहीं आई है, क्योंकि एक बड़ा सवाल तब उठ गया जब बिना पोस्टमार्टम कराए बच्चे के शव को लेकर वो अपने आवास पे हुलास पांडे समर्थकों के साथ आ गए। तो इसके बाद ये बड़ा सवाल उठने लगा। तो पूरी खबर हम आपको विस्तार से बता देते हैं। चिराग पासवान के पार्टी के नेता और पूर्व एमएलसी लोजपा रामविलास के नेता हुलास पांडे के बेटे अक्षत की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। शुक्रवार को पटना स्थित आवास में अक्षत की संदिग्ध स्थिति में शव मिली है। हुलास पांडे के समर्थक इस पे बता रहे हैं, जो नया अपडेट दे रहे हैं, जो नए अपडेट के अनुसार उनके समर्थकों का कहना है कि स्नान करने के दौरान अक्षत बाथरूम में गिर गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई है। घटना के बाद परिजन आनंद फाने में उसे पारस अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान अक्षत की मौत हो गई। डॉक्टरों ने मौत की वजह ब्रेन हेमरेज बताया है। हालांकि हुलास पांडे के बेटे के मौत को लेकर कई और चर्चाएं भी चल रही है। पुलिस के सामने से ही पूर्व एमएलसी के समर्थक बिना पोस्टमार्टम कराए ही शव को लेकर चले गए और इसके बाद से एक बड़ा सवाल उठने लगा है, क्योंकि सुबह से जो खबर निकल के सामने आ रही थी उस अनुसार इस पूरे घटना को आत्महत्या बताया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि लाइसेंसी पिस्टल से यानी कि हुलास पांडे के लाइसेंसी पिस्टल से ही अक्षत ने खुद को गोली मार ली और इस दौरान जैसे ही वो अस्पताल पहुंचते हैं मौत हो गई। लेकिन अब इसमें एक नई कहानी निकल के सामने आई है, जिस अनुसार ये कहा जा रहा है कि ब्रेन हेमरेज से मौत हुई है। तो वहीं पूर्व एमएलसी के समर्थकों की माने तो ये जो मौत हुई है वो स्नान घर में गिरने से जो गंभीर चोटें आई है उस कारण ये मौत हुई है। आपको बताते चले कि हुलास पांडे के 3 बच्चे हैं, इसमें 2 बेटा है और 1 बेटी शामिल है। तीनों में अक्षत सबसे बड़ा था। अपनी बहन के साथ बेंगलोर में रहकर पढ़ाई भी कर रहा था। वो कुछ दिनों से पटना में आया हुआ था। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अभी जांच चल रही है, जांच के बाद ही कुछ भी कहा जा सकता है। गौरतलब है कि हुलास पांडे बक्सर के एमएलसी रह चुके हैं और फिलहाल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता है। उनकी पहचान बाहुबली नेता के तौर पर भी होती है। हुलास पांडे के भाई सुनील पांडे विधायक भी रह चुके हैं। तमाम तरह की बातों के बीच लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर अक्षत की मौत कैसे हुई है। इस पर लगातार चर्चा का बाजार गर्म है, क्योंकि सुबह जो खबरें निकल के सामने आए, जो सोर्सेस के हवाले से और जो उनके आसपास के लोगों के अनुसार ये मौत जो हुई थी, जो उस समय तक जो बातें थी वो गोली लगने से हुई थी। लेकिन अभी एक अलग कारण बताया जा रहा है और इस बीच पोस्टमार्टम न कराना भी एक सवाल इस पे खड़ा करता है। हालांकि ये भी हो सकता है कि उस प्रक्रिया से ये लोग गुजरना नहीं चाह रहे हो। किसी का भी बच्चा मरता है, किसी का भी बेटा मरता है, वो भी इतना छोटा कम उम्र का लड़का मरता है, तो किसी को दुख होगा ही, तकलीफ होगा ही। तो इन सवालों के अलावा एक ये भी एंगल है कि हो सकता है कि परिवार में इस तरीके की स्थिति ना रही हो कि बहुत देर तक इस स्थिति में उसको देखा जा सके। तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन सवाल उठता है, चूंकि चर्चा कुछ और था और चर्चा को लेकर अभी अफवाह का जो बाजार है वो गर्म है ही। तो इस खबर से जुड़ा जो कुछ भी अपडेट निकल के सामने आएगा जरूर बताएंगे। अभी ये नया अपडेट था, चूंकि सुबह हम लोगों ने खबर किया था तो लोगों का कहना है कि कुछ गलतियां है, इस तरीके की बातें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सुबह सुबह यही खबर निकल के सामने आई थी और अभी भी जांच होना बाकी है। जांच होगा, जांच का रिपोर्ट आएगा, पुलिस सभी बातों को सामने रखेगी, तब कुछ क्लियर बात निकल के सामने आएगी। लेकिन फिलहाल ये दूसरा अपडेट है इस केस में, वो हम आपको बता रहे हैं। ये भी कितना सच होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। फिर कोई अपडेट आएगा तो आपसे जरूर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।